subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the SAR of the quinolones. तो आज की इस वीडियो पे हम जो आपके क्विनोलेंस हैं जिसमें आते हैं आपके सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, उनके जो बेसिक सार हैं, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे फ्रिक्वेंटली शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही हैं। And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology or medicinal chemistry for the B.Pharm 6th semester, you can check description box below by using this link. And इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcept.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो सार ऑफ द क्विनोलिन्स, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपकी बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है आपके किसका, क्विनोलिन्स का। ठीक है, अगर इस पे सी हुआ मतलब केवल एन यहाँ पे रहेगा तो होगा आपका बेसिक क्विनोलिन रिंग। ठीक है, तो इस रिंग की बात करें, इसमें जो मेजर आपके एरिया हैं जहाँ पे हम सैचुरेट कर सकते हैं हमारे केमिकल कंपाउंड्स को, वो है आपका R1, R5, R6, R7 और R8। तो इन पोजीशन पे फ्रिक्वेंटली हम लोग जो नए मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम लोग एड करते हैं या चेंज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात करें 1 बाय 1, तो बात करें पहले बात करते हैं हम लोग R5 की। इस एरिया पे अगर हम लोग जो हैं NH2OH या CH3 ग्रुप ऐड करते हैं तो उसकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, खासकर ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी है, वो आपके इन्हेंस होती है। ठीक है, और इनमें भी बात करें तो आपका जो NH2 ग्रुप की हाई होगी, देन OH ग्रुप की, देन CH3 ग्रुप की। ठीक है, अगर R5 पे जो हम इसके बदले में अगर हम लोग NH2OH और CH3 ऐड करते हैं तो सेम बात करें हम लोग R6 की, तो R6 में अगर हम लोग F ग्रुप ऐड करते हैं तो उसकी जो स्पेक्ट्रम है वो आपके होती है स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम, मतलब वो ग्राम पॉजिटिव के अलावा जो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। इसलिए जितने भी आपके फ्लोरोक्विनोलेंस हैं जिसमें आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है, इन पे बेसिकली आपके 6 पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप ऐड होता ही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आते हैं आपका R7 पे। तो बात करें R7 पे जो है फ्रिक्वेंटली आपको पिप्राजीन रिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी और कुछ रिंग जो हैं ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पिप्राजीन रिंग ऐड करेंगे तो उन पे जो है ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, इसलिए मोस्ट ऑफ द केस में आपके जो भी सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलेंस हैं उनमें आपको पिप्राजीन रिंग ही होता है। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से जो पायरोल रिंग है या पायरोलोजोडिन रिंग है, इन रिंग्स को हम यूज़ करेंगे तो एक तरीके से उनमें जो है ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 8 पे, जो ये आपका ये जो पोजीशन है 8 पे, तो इस पे जो है बेसिकली ये जो 8 है, ये खासकर बात करें x की, ये R8 नहीं होगा, ये x है मान के चलिए। तो इस x की बात करें तो अगर इस पे n हुआ, ठीक है, जो जनरली आपके नाइट्रिक एसिड में होता है आपके फर्स्ट जनरेशन पे, तो उस केस में जो है आपके ये एनारोब्स पे अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, लेकिन बात करें अगर वो C हुआ, ठीक है, तो उस पर जो है आपके ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी अधिक होती है। ठीक, उसके अलावा उस पर अगर हम लोग जो है एक्स्ट्रा अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, मिथॉक्सी, OCF2 ऐड करेंगे तो भी उसकी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ठीक, तो ये बेसिक आपके SAR के पॉइंट्स हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम बात करें हम लोग R1 की, तो R1 पे बेसिकली जो है जो पोटेंसी है वो इंक्रीज़ होती है अगर हम उस पर जो है साइक्लोप्रोपेन वगैरह ग्रुप हैं, हम जैसे कि बात करें इस तरीके से ग्रुप अगर हम ऐड करते हैं तो वो उसकी जो पोटेंसी ओवरऑल इंक्रीज़ होती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द केस में ये सारे रिंग इस पर होते हैं। और जो COH ग्रुप है वो हम इसको अनचेंज रखते हैं ताकि जो एक्टिविटी हो ऑप्टिमल हो सके। अब बात करते हैं 1 बाय 1 डिटेल्ड पे। ठीक है, तो ये जो बेसिक सोर्स है, हमने सोर्स भी लिख दिया है यहाँ पे, कहाँ से हमने यूमेटर लिया है, फिगर लिया है, तो आप देख सकते हैं। जो बात करें फर्स्ट की, तो सब्स्टिट्यूशन एंड द N1 पोजीशन, बात कर रहे हैं हम लोग इस पोजीशन की। अगर हम इस पर चेंज करेंगे क्या होगा, ठीक है, N1 पे, तो द ऑप्टिमम सब्स्टिट्यूशन एट 1 पोजीशन अपीयर्स टू द एथाइल, ब्यूटाइल, साइक्लोप्रोपाइल या डाइफ्लोरोफिनाइल, एंड दिस सब्स्टिट्यूशन हैव रिजल्टेड इन पोटेंट कंपाउंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इन जो N पोजीशन पे बेसिकली आपका साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप होगा या फिर आपके कोई एल्काइल हो, ब्यूटाइल हो या फिर डाइफ्लोरोफिनाइल ग्रुप हो, तो ये सब ग्रुप उसमें होते हैं ताकि उनकी पोटेंसी जो है इन्हेंस होती हैं। इसलिए जितने भी आपके सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो या ओफ्लॉक्स हो उनमें ये रिंग होते ही हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ द फ्लोरीन एटम इनटू द N1 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप और 1 butyl substitution resultant in the compound which overall improve the activity against the gram
पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक, तो अगर हम ये जो ग्रुप है सर्कुलर प्रोफाइल ग्रुप है, इस पे भी अगर एडिशनली फ्लोरीन ग्रुप ऐड करते हैं, तो फ्लोरीन ग्रुप ऐड करने की वजह से या ब्यूटाइल ग्रुप पे फ्लोरीन ग्रुप ऐड करते हैं, तो उन पे जो ओवरऑल जो पोटेंसी है आपके खासकर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए वो इन्हेंस हो जाती है। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन एट द C2 पोजीशन। जो C2 पोजीशन है आपका कार्बन नंबर, ये आपका ये हो गया C2 पोजीशन। तो इस पोजीशन पे हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिकली तो द सिंपल रिप्लेसमेंट ऑफ द C2 हाइड्रोजन हैज़ बीन जनरली डिसएडवांटेजेस। C2 मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाउएवर सम डेरिवेटिव्स कंटेनिंग ए suitable C1 और C2 रिंग हैव बीन शोन पोसेस काउंटेबल एक्टिविटी। तो जनरली हम जो हैं इन ग्रुप्स को टच नहीं करते हैं, C2 ग्रुप में मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड नहीं करते हैं, उसकी जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन उस पर जो है हम इस तरीके से जो रिंग हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं और वो नोटिसबली जो है वो एक्टिव होगा। ठीक, क्लियर है। जैसे कि बात करें हम लोग प्रोलीफ्लोक्सासिन, जिसमें इस तरीके से रिंग होता है जहाँ पे N1 और आपका C2 जो ग्रुप है वो अटैच्ड हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सी ग्रुप एट द C3 पोजीशन। जो C3 पोजीशन पे आपका कार्बोक्सी ग्रुप है, बात करें उसकी, तो मॉडिफिकेशन ऑफ द C3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लीड्स टू द डिक्रीज द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। तो COH ग्रुप होना इसेंशियल है ताकि उसकी एक्टिविटी बनी रहे, लेकिन COH के अलावा भी हम कुछ और गुड ग्रुप ऐड कर सकते हैं जिसमें एक्टिविटी बनी रहती है। हाउएवर द रिप्लेसमेंट ऑफ द C3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप विद द आइसोथायोजोल ग्रुप अफोर्ड most active isothiazoloquinone derivative which has been 4 to 8 times greater in vitro antibacterial activity than the ciprofloxacin। इस तरीके से हम जो रिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम चेंज करके आपके थायोजोलो रिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो एक्टिविटी है वो हाई होती है इन विट्रो पे, इन विवो पे अभी तक इसमें चेक नहीं किया गया है। ठीक है, द आइसोथायोजोलो सिस्टम प्रोसेस द एरोमेटिक कैरेक्टर एंड द नाइट्रोजन प्रोटॉन इज वेरी एसिडिक, कैन बी कंसिडर्ड एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड माइमिक। क्योंकि इन पे आपका जो रेजोनेंस होता है, उसके अलावा जो आपका नाइट्रोजन एटम पे जो प्रोटॉन हैं वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, इस वजह से जो है ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही एसिडिक ही होता है। ठीक है, वेदर various other groups such as sulfonic acid, phosphoric acid, tetrazole as well the other derivation as an ester leads to the loss of antibacterial activity। अगर हम कुछ और भी करते हैं तो उनकी जो एक्टिविटी है वो लॉस हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका C4 ऑक्सो ग्रुप। आपका जो 4 पोजीशन में जो ऑक्सो ग्रुप है हम बात कर रहे हैं उसकी। सो द quinones nucleus appears to be essential for the antibacterial activity। replacement with the 4 ऑक्सो या 4 थायोक्सो और सल्फोनाइल ग्रुप लीड टू द लॉस ऑफ एक्टिविटी। तो इसमें जो है ऑक्सी ग्रुप होना जरूरी है, उसके अलावा कोई और ग्रुप थायोक्सो ग्रुप हो या सल्फोनाइल ग्रुप हो हम ऐड करेंगे तो जो उनकी एक्टिविटी है वो लॉस हो सकती है, इसलिए हम नहीं करते हैं। वहाँ पे CO मतलब C O रहेगा ही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जो मोस्ट फेवरेबल है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ द C5 पोजीशन हैज़ प्रूवन बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इज द NH2 OH CH3 CF, जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर हम इस C5 पोजीशन पे, जैसे कि हम बताया शुरू में कि इस पे अगर हम लोग जो हैं NH2 ग्रुप, OH2 ग्रुप, CH3 ग्रुप ऐड करेंगे तो उनकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है खासकर ग्राम पॉजिटिव के लिए वो इंक्रीज होती है। जो ऑर्डर है होता है आपका कौन सा, NH2 देन OH देन CH3। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आपका C6 पोजीशन पे देखते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द C6 पोजीशन, ए फ्लोरीन एटम एट द C6 पोजीशन ऑफ द क्विनोलोन्स इज मोस्ट या मोनूमेंटल मतलब इमेसिव। ठीक है, इम्प्रेसिव। द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इज द फ्लोरीन देन क्लोरीन ब्रोमीन CH3 एंड CN। ठीक है, आपका जो फ्लोरीन ग्रुप है जो हम 6 पोजीशन पे ऐड करते हैं वो मेन बहुत ही ज़रूरी है। वो ऐड करने से उनकी जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव इन्हेंस हो जाती है, इसको हम बोलते हैं मोनूमेंटल एक तरीके से। ठीक है, तो उसमें जो ऑर्डर है वो फ्लोरीन देन क्लोरीन, तो फ्लोरीन ही बेस्ट होता है, इसलिए हम नाम ही है फ्लोरिनेटेड या फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग C7 पे। तो C7 पे बात करें तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द पिप्राजिन मोइटी एट द C7 पोजीशन इज द इसेंशियल। हम लोग मेनली जो है जितने भी रिंग्स उसमें पिप्राजिन ग्रुप ऐड करते हैं। तो एमिनो पायरोलिडिन आल्सो द कंप्यूटरल एक्टिविटी, उसके अलावा जो एमिनो पायरोलिडिन रिंग है वो भी हम कंप्यूटरली एक्टिव होती है, लेकिन जो पिप्राजिन रिंग है वो मोस्ट प्रिफरेबल है। ठीक है, आते हैं C8 पे। बात करें C8 पे
तो इन जनरल C8 फ्लोरो सब्स्टिट्यूशन ऑफर द गुड पोटेंसी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस, while the C8 methoxy moiety is active against the ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो आपके जो C8 पोजीशन है, उस C8 पोजीशन पे बेसिकली जो है अगर हम आपका मिथॉक्सी ग्रुप ऐड करेंगे तो आपका ग्राम पॉजिटिव बढ़ेगा, और आपका जो फ्लोरो ग्रुप करेंगे तो आपका ग्राम नेगेटिव बढ़ेगा C8 पे, मतलब वहाँ पे नाइट्रोजन ना हो, अगर वहाँ पे कार्बन हो तो, ठीक है। तो उसकी जो ऑर्डर की एक्टिविटी क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन मिथॉक्सी, देन नाइट्रोजन, देन CF3 मिथाइल विनाइल ग्रुप की होती है, ठीक है। ए हेलोजन F और Cl एट 8 पोजिशन इम्प्रूव द ओरल एब्जॉर्प्शन। उसके अलावा जो हम जो ओरल एब्जॉर्प्शन है वो भी आपके फ्लोरीन ग्रुप से इंक्रीज होती है आपके 8th पोजिशन पे, ठीक है। लिंकिंग ऑफ N1 ग्रुप टू द C8 पोजिशन विद द ऑक्सीजन रिंग लीड टू द एक्टिव ऑफ्लॉक्सासिन। तो बात करें ऑफ्लॉक्स की, तो उसमें जो है आपके 8 ग्रुप और आपका जो N1 ग्रुप है वो मर्ज हो जाता है, ठीक है, जिसमें आते हैं एग्जांपल ऑफ्लॉक्सासिन की, उससे जो है उसकी जो एक्टिविटी है वो इन्हेंस हो जाती है। तो ये बेसिक आपके रिंग हैं, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एग्जांपल लेते हैं नाराडिक्सिक एसिड, जिसमें जो है आपके यहाँ पर भी N है, जो C8 है, ये जो 8 पोजिशन है वो N है, ठीक है। बात करें प्रेफोलॉक्सासिन की, तो इसमें आपकी ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी आपका पिरोजिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जो फ्लोरीन है, सारे जो फ्लोरोक्विनोलेंस हैं उनमें ये होते ही हैं आपके फ्लोरीन ग्रुप। जैसी बात करें सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, ठीक है। तो ये बेसिक आपके रिंग्स हैं जिस पे हम जो हैं डिस्क्राइब किए हैं कि इस तरीके से ये होता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक सार ऑफ द क्विनोलोन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इंडिविजुअल ड्रग का मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.